পল স্যার পল পল একটু আসতে দে বেটা দেন করুন না দিছে মাল ছেড়ে দে थैंक यू अरूप माननीय तापस बाबू कन्वीनर टीसीएल ऑल द मेंबर्स जो आज यहाँ में जिसने ज्वाइन किया है मैं आप सबको स्वागत करता हूँ सबसे पहले और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आकर आपने हमारा आज ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम है और अनाउंसमेंट को आपने अपने प्रेजेंस से हमें प्रोत्साहन दिया है। आई वेलकम योर प्रेजेंस और मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि 75 साल में त्रिपुरा ने कोई भी एक लेजिटिमेट या एक क्रेडिबल रीजनल पार्टी देखा नहीं। कांग्रेस को डेमोक्रेसी में भी नाम कांग्रेस था, कोई और पार्टी निकला तो वो भी नेशनल पार्टी का एक ऑफस्प्रिंग निकला, लेकिन हमको लगना चाहिए कि अगर पश्चिम बंगाल में एक रीजनल पार्टी तृणमूल कांग्रेस रीजनल पार्टी, अगर उड़ीसा में बीजू जनता दल निकल सकता है, महाराष्ट्र में शिवसेना निकल सकता है, तेलंगाना में हमारे केसीआर का पार्टी या आंध्रा में जगन रेड्डी का पार्टी निकल सकता है, अगर डीएमके आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में एनपीपी आ सकता है, एमएनएफ आ सकता है, मणिपुर में बहुत रीजनल पार्टीज है। तो हमारे त्रिपुरा में जहां में हम लोग हाईली पॉलिटिकल हैं, हम लोग अपना राजनीति को समझते हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ तिपरासा, नॉन तिपरासा, बंगाली, ट्राइबल, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये पॉलिटिक्स से हम सब गरीब रहे। कोई यहाँ में अमीर नहीं, कोई गरीब है तो कोई ज्यादा और गरीब है। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो जो दूसरा है जो बंगाली नहीं है, तिपरासा, उसके पास भी नौकरी नहीं है। हिंदू के पास नौकरी नहीं है तो मुसलमान के पास भी नौकरी नहीं है। अगर रास्ता खराब बनता है तो दोनों के लिए खराब बनता है। तो हम दोनों को लड़ाकर ये नेशनल पार्टीज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और एक कल्चर है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कोई भी दिल्ली का छोटा से छोटा लीडर आ जाए, त्रिपुरा का बड़ा से बड़ा लीडर एयरपोर्ट में फूल लेकर माला डालने के लिए बैठ खड़ा हो जाता है। वो दिल्ली का छोटा से छोटा लीडर को भी हमारा त्रिपुरा का बड़ा से बड़ा लीडर एयरपोर्ट में इंतजार करता है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान खो दिया है। ये त्रिपुरा पुराना त्रिपुरा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आवेदन करता हूं कि यहां में मैंने कोशिश किया है कि पुराना जैसा जो सोच था, माइंडसेट था, उसको तोड़ के एक ऐसा आइडेंटिटी दे हमारे त्रिपुरा में जहां में आपको भी गर्व लगे कि हम कुछ कर सकते हैं, किसी का सहायता का दरकार नहीं। सब लोग बोलते कि बहुत छोटा है, नहीं होगा, गोवा भी छोटा है, लेकिन अंदर विश्वास। और हम लोग क्या चाहते हैं? त्रिपुरा मोथा ग्रेटर त्रिपुरा चाहता है, सोल्यूशन चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, अधिकार चाहता है, बंदूक उठाकर देश को छोड़ना नहीं चाहता। नेशनल पार्टीज ने उन लोगों से बात किया है जिन्होंने बंदूक उठाया है, जिसने अपने हिंदुस्तान के संविधान को नहीं माना। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो बाला साहब अम्बेडकर ने हमको लिख के दिया, जिसमें हम समान हैं, सब समान हैं, जाति धर्म में एक है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि टाइम आया है कि हम भी बदले और हम भी आगे बढ़े। आई वेलकम पीपल, वॉरियर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज। आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूं, और अगर हम सब एक साथ हैं
तो दिल्ली हमें नहीं बताएगा कि त्रिपुरा को क्या करना है, हम दिल्ली को बताएंगे कि त्रिपुरा को ये चाहिए। जुमलाबाजी बहुत हो गया। हिंदुस्तान का संविधान सबसे ऊपर है। डेमोक्रेसी, मैं राजा का बेटा हूं, लेकिन मैं आज डेमोक्रेसी के लिए फाइट करता हूं। मैं जानता हूं कि डेमोक्रेसी को बचाने से ही हमारा देश जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो आगे बढ़ेगा। ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। ये चाइना नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये सऊदी अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। और अगर सबसे बड़े डेमोक्रेसी को आगे चलना है तो सबसे छोटे स्टेट्स को भी डेमोक्रेसी को मान के चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ा दिल्ली को भी हमारे स्टेट में डेमोक्रेसी रखना पड़ेगा। अगर मीडिया के पास कोई भी सवाल है, मैं जानता हूं कि सबसे पहला सवाल अलायंस का होगा, क्योंकि रुका हुआ रिकॉर्ड जैसा हमको भी रीरन करना बहुत अच्छा लगता। मैं फिर से जवाब दे दूंगा, आपको वही आंसर मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक पार्टी जो आंचलिक है, वो कुछ और हट के सोचकर सबको लेकर चलना चाह रहा है। सब लोग बोलते थे त्रिपुरा मौथा कम्युनल है। मैं आने वाले इलेक्शन में तिपरासा को तो टिकट दूंगा, जो तिपरासा नहीं है उनको भी अधिकार दूंगा, क्योंकि उनका भी अधिकार है। सूरमा में दिया, अब और सीट्स में दूंगा। हमने सबको आदर किया है और आदर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि त्रिपुरा मौथा कम्युनल है, तो मैं आपको यहां में सब मीडिया के सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, एक पार्टी को त्रिपुरा में मुसलमान को सीट देके दिखा दे। नहीं देंगे। उनको दाढ़ी मुसलमान में दिखता है, विराट कोहली के में नहीं दिखता। उनको तिलक लाल दिखता है, लेकिन एक औरत का सिंदूर नहीं दिखता जिसका बलात्कार होता है। त्रिपुरा मौथा अलग पार्टी है। त्रिपुरा मौथा प्रद्युत विक्रम माणिक्य का पार्टी, जिसके पिताजी महाराजा के विक्रम थे, वीर विक्रम थे। हमने कभी भी सस्ता राजनीति नहीं किया, और आज मेरे पास एक मौका आया है कि मैं कुछ बदलूं, तो मैं जरूर बदलूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आई एम वेरी हैप्पी दैट अभिजीत has joined us. His father and my mother, we knew each other. वो सीपीएम में थे, मेरे माँ कांग्रेस में थी। लेकिन कभी भी हमने भूला नहीं है कि अनिल सरकार ने एससी के लिए क्या किया, और एससी एसटी के लिए क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया। हम लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा। पार्टी अलग भी हो, मैं हमेशा आज भी कभी कभी याद करता हूं निरपेक्ष चक्रवर्ती का कंट्रीब्यूशन। सुधीर बाबू अच्छे इंसान थे, आज भी याद करता हूं। जहां में अच्छे लोग, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा किया, आज भी मैं वाजपेयी जी का बहुत आदर करता हूं। तो ये देश में सब खराब है और सब अच्छे नहीं है। ये हिंदी पिक्चर नहीं है कि 3 घंटा तक अमरीश पुरी प्राण खराब था और अमिताभ बच्चन अच्छा था। जिंदगी में हमेशा अच्छाई सब में है और गलत में भी सबका है। कौन अपने आप को सुधार सकता है और अच्छा बनाए, उसको हमको देखना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज टू आस्क। चा बागान, Manipuris, Maitais, Vishnupriya, Bengalis, SCs, all communities. Do you know, Devraj, how many fake SC certificate is there in Tripura? When genuine people are not given certificate and fake people are given certificate. आदिवासी अभी चा बागान वर्कर में आप जाइए, पहला स्टेटमेंट होगा आपको चा बागान वर्कर को अब 300 मिलता था, अब 350 देंगे, 200 मिलता था, 250 देंगे। आपका पिताजी चा बागान में काम करता है, आपका बच्चा और आपका नाती चा बागान या पोती चा बागान में काम करेगा। ये कहाँ का डेवलपमेंट है? हाँ, मेरा पिताजी किसान था, मेरा बेटा चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, ये होना चाहिए हमारा आशा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलते हैं? आप जहां में हो वहीं रहो,
हम आपको थोड़ा और पैसा दे देते हैं, ये नहीं चलेगा। So basically, you said that you will also give tickets to the non-tribals. In the Yes, sir, I'm going to give them. So are you looking at how many seats, or is there a kind of? We have planned for 40 to 45 seats. We are still working. We also want to ensure that there is no split in votes. I don't want to put up a candidate and divide votes. We are here to win, but we are also here to ensure that wrong elements are stopped. People who are against the grain of Tripura has to be stopped. So I am not going to put up candidates only to divide votes and make someone else win. मैं यहाँ में दूसरे पार्टी के जैसे वोट कटवागिरी करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ में हम कैंडिडेट दे वहाँ में हम जीते, और जहाँ में हमारा जीतना मुश्किल होगा वहाँ में मैं कैंडिडेट्स नहीं दूंगा। I have a question. Would Please, you please. would you like to enlighten us about the Greater Tripura, because it is your main concept. What is the theme? See, enlightenment only comes when you sit under a people tree. I can only tell you what I've been telling you over and over again. We want Greater Tripura land under the Article 2 and 3 of the Indian Constitution. If the government of India has a better idea, please come and talk to us in writing. Please do not tell us verbally, because nobody believes a word of a politician. If you can give it to us in writing, if you, I don't know your name, sir, what's your name? Prabir Babu, if you have a better idea, you will give it to me in writing. I will show it to my supporters. क्या लगता है? If our people are satisfied, we will talk. If we are not satisfied, we will tell you no. But most of the communication which is happening to us, Prabir Babu, is verbal and oral. And I think that what did MC Dev Burma do? अग्रीमेंट हो गया, मोदी जी से मिले, सब लोग बड़ामुरा में नाचने लगे, हटाई कतौर में नाचने लगे, त्रिपुरा लैंड मिल गया। 4 साल 5 साल बाद क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपको ऑफर करना है राइटिंग में दीजिए, हम सबको दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। नाउ प्रवीण बाबू, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू आर अ जर्नलिस्ट, बट लेट मी आस्क यू, अगर इफ आई गो टू दिल्ली एंड आई एग्री विदाउट एनीथिंग इन राइटिंग, और मैं अपने लोगों को बोलता हूँ मिल गया, सब लोग बोलेंगे, आप सबसे पहले एक आर्टिकल लिखेंगे, प्रद्युत मानिक्य ने दिल्ली में रुपया खाया है और अपने लोगों को बेच दिया। गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, भगवान ने सब दे दिया, राजमहल दिया है, पैसा दिया है, एक चीज नहीं दिया, नाम। जब मैं मरूंगा तो मैं अच्छा नाम लेके जाना चाहता हूँ। पैसा ये महल लेकर, पैसा लेकर तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड नेम, एंड यू कैन ओनली हैव अ गुड नेम बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सेलिंग योर पीपल फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। आई होप यू respect. You may disagree with me, but at least you will respect that I am not a thief. স্যার একটা প্রশ্ন স্যার। বল। স্যার আপনিও এক সময় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ছিল। হ্যাঁ, সিপিএম এর সঙ্গে আপনারও একটা ফাইট ছিল। এখন সেই কংগ্রেস আপনি ছেড়ে দিয়েছেন, যদিও সেই কংগ্রেস এখন সিপিএম এর সঙ্গে মানে অ্যালায়েন্সে যাচ্ছে, জুটে যাচ্ছে, সেই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন? নতুন কথা তো নেই। আসামের জোট ছিল, বিহারের জোট ছিল, পশ্চিম বাংলার জোট ছিল। রাহুল গান্ধী সিপিএম বিরুদ্ধে কেরালার ওনার সংঘর্ষ থাকে। বাট একটা কথা তো স্পষ্ট আছে কি আজকে ত্রিপুরা সিপিএম আর কংগ্রেসের কথা চলছে। আই এম নট প্রিভি টু দ্যাট। আই এম neither a member of the CPM, I am neither a member of the Congress. I used to be a member of the Congress. ये उनका इंटरनल पार्टी का बात है। I don't want to comment. एक बार CPM and BJP came together in 1977 to defeat Indira Gandhi after emergency. हाँ कि नहीं? 1989 में बीजेपी, सीपीएम, वीपी सिंह एक होकर कांग्रेस को हराया। महबूबा मुफ्ती एंड बीजेपी को अलायंस पार्टनर, कांग्रेस शिवसेना आज अलायंस पार्टनर हो गया। ये वहां में होता है। जो लोग आइडियोलॉजी में बात कर रहे हैं, एक्चुअली मैं सिर्फ उनके इंटरनल मैटर में बोलना नहीं चाहूंगा। It is their own ideology. All sides change political alliance. Mamata Banerjee, which wants to stop BJP, was a minister in Vajpayee ji's government also. तो पब्लिक को ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया है। मेरा पोजीशन मेरे लोगों के साथ है। मेरा पोजीशन नहीं है कि नागपुर में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, केरला में क्या होता है। मेरा पोजीशन त्रिपुरा से रिलेटेड है। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। वो लोग बड़े लोग हैं, मैं छोटा पार्टी का छोटा लीडर हूँ।
पर मैं अपने छोटे राज्यों को आगे ले जाना चाहता हूँ। স্যার আমার একটা প্রশ্ন। জি। একটু আগে আপনি একটা কথা বলেছেন যে এনসিডব্লিউ 4.5 বছরে কিছু পাইনি তাদের সঙ্গে না এনসি দেববর্মা 4.5 বছরে অনেক পেয়েছে, মন্ত্রী হয়ে গেছে। বলতে দিন যে বলেছেন যে আপনি বলেছেন যে 4.5 বছরে বলেছে আমরা ট্রিপারেন্ট পেয়ে গেছি না নেচেছে, কিন্তু সেটা হয়নি, স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাহলে কি আপনি বলতে চান এনসিডব্লিউ আগে প্রতারণা করেছে তাদের সাথে, উপজাতিদের সাথে প্রতারণা করেছে? आप थोड़ा इजी पे बात कीजिए। तो আমার বাংলা আপনার জীবন পরিষ্কার নেই, তো আমি তো অত বিদ্বান নই। আপনি সিম্পল কোশ্চেন বলেন। আমি বলেছি হ্যাঁ। যেটা বলেছেন আপনি যে 4.5 বছরে এনসিডব্লিউ পরে রাজত্ব করার সময় বলেছেন যে ওনার ট্রিপারেন্ট হয়ে গেছে, নেচেছে সবাইকে নিয়ে, উপজাতির সবাইকে নিয়ে। হ্যাঁ এই বড় করে। হ্যাঁ, তাহলে আপনি কি বলছেন সেই স্বপ্নটা তো তাদের পূরণ হয়নি? তাহলে এনসিডব্লিউ কি সেই নাটকটা কি ইয়ে করেছিল, মানে প্রতারণা হিসাবে করেছিল সবার সাথে? উপজাতিদের সঙ্গে কোনো প্রতারণা করেছে? देखिए एनसी देवबर्मा अभी जिंदा नहीं है, उनका अस्थि को अभी तक गंगा में बहाया भी नहीं गया है। आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो अब जिंदा नहीं उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं। और ये अगर मैंने पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक ऐसे इंसान के बारे में कुछ कहा आज के दिन जब उनका अस्थि भी नहीं हुआ है, उनका समाधि को भी हमने गंगा में नहीं बहाया है, तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है कि जो लोग को लग रहा था कि टिपरलैंड मिल गया है, जब बारामूला में हाथाई कोतौर में रोड ब्लॉकेज बंद हुआ था, उनको उनके खिलाफ विश्वासघात हुआ। अगर नहीं मिल रहा था तो बोल देते नहीं मिल रहा है, बात चल रहा है। लेकिन क्योंकि हमने बोला मिल गया तो उनका आशा को उठाया और बाद में तोड़ दिया। किसी को भी इतना विश्वास नहीं दिलाना चाहिए कि लास्ट में उनका दिल टूट जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मिल गया, मैं बोल रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन भी मांगता हूं। आई डो नॉट, बिकॉज देखिए दिल्ली के लीडर आके बोलेगा कि आपका बाटा इतना होगा, 7th पे कमीशन होगा, ये सब बोलते रहेंगे। वो तो इलेक्शन के बाद दिल्ली में वापस चले जाएंगे। सुनील देवधर जी भी तो अब नहीं आते ना यहाँ, मिस्ड कॉल करने से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो त्रिपुरा में रहते हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। हम तो अपना घर वर बेच के नहीं जा सकते, तो कभी भी इतना मत बोलो जहां में अपने लोगों का दिल तोड़ दे, अपने जो आपके सपोर्टर्स हैं। तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। एनसी देवबर्मा बड़े लीडर थे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम पर्सनली, बट आई थिंक दैट he could have probably resigned from the government when he realized that there was no scope for his demand and joined hands with us. We would have given him respect, and in his last days मैं खुद उनके समाधि को कंधा देता, लेकिन नहीं हुआ। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। और एनसी देवबर्मा नहीं कर सके, उनका सपना शायद मैं पूरा करूं या मैं नहीं तो कोई और करूं, लेकिन वो सपना तो पूरा करना पड़ेगा। Gubagra, what will be your reaction regarding village election? जनजाति मोर्चा is so powerful that they don't want to do village election, but they want to do assembly election. Let's do it. I am ready. See, BC election, जब मैं बोलता हूँ democracy is under threat, BC election क्यों नहीं कराया? वो democratic है। मैंने तो ये भी बोला था, don't do BC election with symbol, free symbol में करो। Public should not suffer. But then these people are mostly after power. They don't like listening to the Gubagra, but they don't mind getting a juta from some leader from Delhi. That is why we are in this position. But after 2023, I will bring them back. I love them. They may be bad, but I still love them. They may be greedy, I still love them. Where can they go? They are our own people. So let's not hate them. Let's forget them. You know, ये मैं राहुल गांधी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नफरत बहुत ज्यादा फैल गया है। आई थिंक वी हैव टू स्प्रेड लव ऑल्सो। 2023 अभी शुरू हुआ है, थोड़ा सा प्यार बांटेंगे, और जो बेवकूफ है उनको मारने से कुछ नहीं होगा, उसको प्यार समझाकर लाना पड़ेगा और वो लोग आ भी जाएंगे। लेकिन जो लालची है ना, वो पूरी जिंदगी लालची रहेंगे। सो व्हाट कैन यू से अबाउट देम? बट रिगार्डिंग बीसी इलेक्शन, दे आर स्कैर्ड, दैट्स व्हाई दे डिडंट कंडक्ट इट। हाई कोर्ट का सहारा लिया। अब वही लोग जो बोल रहे थे कि जब तक ब्रू को राइट्स नहीं मिलेगा बीसी इलेक्शन नहीं होगा, आज भी सब ब्रूज को वोटिंग राइट्स नहीं मिला, लेकिन रेडी है क्योंकि अब दिल्ली से पैसा है।
পতাকাটা কোশ্চেন একটা ছবি হয়ে যায় আমাদের পত্রিকার জন্য। Any? Yes, I have. Any last question? I have. Yes, please, Prabhu. Recently, you have written a letter to the IPFT. Yes. For unification. Hmm. So, have you got any? No, I have got no reply from IPFT. I think IPFT is also talking to BJP. Maybe once BJP talks to them, they'll be in a clear mind. I have told IPFT very clearly. You know, Prabhu Babu, मैं आपको एक बात बोलता हूँ. I'm not well physically, health-wise. Right? What is important? The name of a party or what people want? I want to give what people want. People want Thansa, unity. So I have told IPFT, आपको नाम रखना है रखिए, मैं आ जाता हूँ आपकी पार्टी में. सिंबल रखना है रखिए, आ जाइए, एक हो जाइए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक हो. पार्टी में कुछ नहीं है, नाम ने क्या है. कल अगर प्रवीर बाबू आपको सलमान खान बोला तो आप सलमान खान नहीं होंगे. मुझे अगर कोई किसी ने बोला कि मैं ओबामा हूं तो मैं ओबामा नहीं हूं. मैं प्रद्योत हूं, मैं प्रद्योत हूं, प्रवीर बाबू. तो पार्टी में नाम में क्या लिखा, एक हो जाइए, एक मंच में आइए. आपका डिमांड मेरा डिमांड भी 99.99% तो एक ही है. अपना ईगो को छोड़िए, एक सिंबल में फाइट करते हैं, अच्छे से फाइट करते हैं और अपना डिमांड को आगे रखते हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ डिमांड को रखकर खुद एमएलए बनना चाहते हैं और डिमांड को बाद में भेज देंगे तो पब्लिक ये समझ चुकी है. तो मैंने आईपीएफसी को चिट्ठी में ये कहा है कि प्लीज एक मंच में आइए, एक होकर आइए, अलायंस नहीं, एक पार्टी बनिए. क्योंकि इलेक्शन के बाद अलायंस किया और बाद में तोड़कर फिर से आपने कहीं और चले गए, वो धोखा मैं दोबारा नहीं होना चाहता हूँ. डायरेक्ट बिकम वन पार्टी. टिकट चाहिए ले लीजिए, टिकट सिंबल रखना है रख लीजिए, पार्टी का नाम रख लीजिए, प्रेसिडेंट रहना है बन जाइए. मैं हूँ कुबाकरा, दिल में हूँ. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं प्रेसिडेंट नहीं रहूं. लेकिन जो लोग को चाहिए वो दीजिए, क्योंकि पीपल वांट यूनिटी. और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वायलेंस को रोकिए, ये नफरत की राजनीति को रोकिए. और मेरा एक लास्ट स्टेटमेंट बिफोर आई क्लोज दिस इंटरव्यू, इफ आई मे से सो. दूसरे पार्टीज को, सीपीएम के वर्कर्स को मारा गया है, पीटा गया है 4.5 साल 5 साल. कांग्रेस के लीडर को पीटा गया है, दिल्ली के लीडर को पीटा गया है. वर्कर्स को तो मारा गया, लीडर्स को पीटा गया. लेकिन एक ही पार्टी है जिसको ऑपोजिशन को, जिसको कोई छू नहीं सका. वर्कर्स को कोई छू नहीं सका, लीडर्स को तो छोड़िए, वो है तीपरा मोथा. हमको कोई छू नहीं सका. तो मैं सीपीएम और कांग्रेस के वर्कर्स को भी बोलना चाहता हूं, एक ऐसा पार्टी है जो आपको सुरक्षा भी देगा, खुद भागेगा नहीं. यहां में तीपरा मोथा के जो वॉरियर्स लोग हैं, जो लीडर्स लोग हैं, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. इसके लिए पहाड़ में कोई घुस नहीं सकता. अगर आपको देखना है और आपको भी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको भी सुरक्षा चाहिए, तो हमारे संग आइए. उन लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो 2 डंडा खाने के बाद दिल्ली भाग जाते हैं? अगले 5 साल अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो तीपरा मोथा इज द ओनली पार्टी विच कैन प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ त्रिपुरा. और हमने दिखाया है. तो वहां इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा. हमारे संग मिलिए, हम सबको टिकट दे रहे हैं, हम सबको एम्पावर करेंगे. हम एससीज को एम्पावर करेंगे, मुस्लिम्स को एम्पावर करेंगे. वैसे मैंने कहा, सब लोग बोलते हैं सबका साथ सबका विकास. एक मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ. यूपी में 400 सीट में एक को नहीं दिया, त्रिपुरा में 60 सीट में एक को नहीं मिलेगा. तो क्या है ये सबका साथ सबका विकास? एससीज को मैं दूंगा, तीपरा साहब को तो और भी दूंगा, मणिपुरी को दूंगा, आदिवासी को दूंगा, चाबागान को दूंगा. मैं सबको एम्पावर करना चाहता हूं. तो आप लोग भी सोचिए, 5 साल डर डर के रहना है या एक संग होकर एक आवाज में डेमोक्रेसी के लिए फाइट करके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाकर हमको रहना है. ये मेरा फाइनल वर्ड्स है. बेला बेलाई का हम पाए. I have one question. So the main issue is better people land. कौन इशू? Better people land, that's a separate people land state. So how do you fulfill after? No, tell me something. Core issues there, right? BJP's core issue was what? Ram Janmabhoomi. Did they compromise? But Mamta was with them. Chandrababu was with them. BSP was there.
was with them. Article 370 was BJP's core issue. Did they compromise? But Mehbooba Mufti was with them. So, core ideology nobody can. Today, Mayawati Behenji, Bahujan Samaj Party, is meant for who? Bahujan. But isn't Satish Mishra the General Secretary? Isn't he the MP? Didn't the Bahujans, the Muslims and the Brahmins, certain percentage, come with Mayawati to form a good government in Tripura, in UP? So the fact is, why can't we think like that? Why can only UP think like that? Why can't people of Tripura think like that? Wasn't there peace when the Maharajas were there? Muslims, Hindu Bengalis, Tripuris, didn't we live in peace? So what is the problem? The problem is दिल छोटा है. The problem is एक किताब दिया गया है हमारे शक्ल के सामने और बोलता है ये रूल बुक है, इसी के थ्रू आप जाइए, क्योंकि यही पॉलिटिक्स है त्रिपुरा का. अलग सोचिए. I want to change the system. कोरोना के टाइम people died. टुडे यहाँ में अमित भाई यहाँ में आकर उन्होंने कहा भव्य राम मंदिर बनेगा अयोध्या में. हमारा मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया. असली पावर टीला में है. महाराजा धन्यवाद सपना में आया था कि उस टीला में मेरा मूर्ति को रखो. आप लोग तो सब हिंदू हैं, बहुत लोग हिंदू हैं, हम लोग तो सब पूजा करते हैं, मैं भी हिंदू हूं. असली पावर टीला में, टीला को काट दिया गया, दुकान बनाया गया. तो जो काम नवाब और बंगाल नहीं कर सका, जो काम अंग्रेज नहीं कर सका, जो काम सीपीएम ने नहीं किया, गजनी वाला काम सोमनाथ को हमारा टेम्पल को बर्बाद कर दिया. तो ये सब तो बात है, बात करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज पावर? पावर है कि एक एससी रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बना दिया तो एससी खुश, द्रौपदी मुर्मू को बना दिया तो हम लोग सब ट्राइबल्स लोग नाच रहे हैं. यहां ज्ञानी जैल सिंह को प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद सिख राइट्स हुआ, सिखों का गला काटा गया, एम्पावर हो गया था सिख. अब्दुल कलाम मुसलमान, तो सब मुसलमान ठीक है. प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो क्या विमेन का रेप नहीं हो रहा इंडिया में? एक व्यक्ति को पोस्ट देके प्रद्योत को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो सब ट्राइबल्स अमीर हो गया. हमारे प्रणब बाबू को प्रेसिडेंट बन गया तो बंगालीज के पास पैसा आ गया. एक व्यक्ति को ऊपर का पोस्ट देकर, लॉलीपॉप देकर पूरा कम्युनिटी को आप सिक्योर नहीं कर सकते हो. पास अ बिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू इंडिया इन द फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. गिव अस समथिंग, गिव समथिंग टू द ट्राइबल्स. मेक अ लॉ व्हिच प्रोटेक्ट्स द बंगालीज इन एडीसी एरिया. मैं बोल रहा हूं एक कानून बनाइए जहां में बंगालीज आर प्रोटेक्टेड इन एडीसी एरिया, एंड मेक अ लॉ so that the Tiprasa people also feel that this is our state and we have got rights. Bring a solution, constitutional solution. But no, they are talking, oh, PWD minister, MP, chief minister. उसमें कुछ नहीं होगा. ये लॉलीपॉप है और ये लॉलीपॉप से हम लोग समझ चुके हैं. We want change. लोकपाल लाइए. उसके बाद सिर्फ मुस्लिम्स को, मुस्लिम के लिए क्या पैकेज है? What is the package for Manipuris? What is the package for Hindustanis? Where is the accountability for fake SC certificate amongst the SC community in Tripura? कोई पूछता है? So these are questions which have to be addressed. And believe me, media has the biggest power. I'll tell you, media में open media में बोल रहा हूँ. आजकल गोदी मीडिया शुरू हो गया. अभी आएंगे देखना. आपको 10 लाख, आपको 15 लाख, आपको 1 करोड़, आपको 40 लाख, आपको 30 लाख, सब बोल के जाएंगे. इलेक्शन 5 साल तक फिर से आएगा, आपको 10% रुपया नहीं मिलेगा. और फिर से 2028 के इलेक्शन में आपको 1 करोड़, आपको 50 लाख, आपको 70 लाख. मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको जो दूंगा वो सच्चाई में आपको मैं 90 दिन के अंदर दूंगा. ये लोग आपको बोल के हम लोगों को बेवकूफ बनाकर वापस चले जाते हैं. आप लोग भी समझिए, ये गोदी मीडिया, ये मीडिया को लोग बनाकर, बेवकूफ बनाकर हमें और हमारा यूनिटी को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं. मीडिया इज अ पार्ट ऑफ द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आई अपील टू ऑल ऑफ यू, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, इंटेलिजेंट पीपल. डू नॉट
fall prey to the Jumla. Thank you. যোগদান শিবির এর মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সকলের নয়নের মণি, আমার আপনার সবার আদরের মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন মহোদয় আছেন, ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের সম্মানিত কনভেনর প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে মহোদয়। আমরা আজকে দেখলাম সারা রাজ্য থেকে বাঙালি, তিপ্রাসা, মুসলিম, খ্রিস্টান সকল অংশের মানুষ দলে দলে আজকে তিপ্রা মথাতে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন করছেন এবং তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের প্রিয় মহারাজা তাদেরকে দলে অন্তর্ভুক্ত করছেন। তো আজকে আমাদের মধ্যে 145 ফ্যামিলির 2000 ভোটার্স, 145 ফ্যামিলিজ আর 2000 ভোটার্স আজকে বিভিন্ন দল ছেড়ে, বিশেষ করে বিজেপি এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে আমাদের তিপ্রা মথা দলে যোগদান করছেন। আমি তার মধ্যে উল্লেখিত কিছু নাম আপনাদের বলছি। আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানিত তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সিপিআইএম দলের প্রাক্তন স্বর্গীয় শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয়ের সুপুত্র অভিজিৎ সরকার মহোদয় আজকে আমাদের দলে যোগদান করছেন সিপিআইএম দল ছেড়ে। আমাদের দলে যোগদান করছেন বিজেপি কিষাণ মোর্চার স্টেট কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তপন সিনহা মহোদয়। আমাদের মধ্যে যোগদান করছেন এনসিপি দলের এক্স প্রেসিডেন্ট এবং লোকসভা ক্যান্ডিডেট রামু বণিক মহোদয়। আমাদের মধ্যে যোগদান করছেন মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 2018 ইংরেজি অর্থাৎ গতবারের আইএনসি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের সম্মানিত প্রার্থী রাজীব গোপ মহোদয়। আমাদের মধ্যে যোগদান করছেন কংগ্রেস দলের একসময়ের যুব কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্মানিত জহির আলী মহোদয়। আমাদের মধ্যে যোগদান করছেন আপনার কংগ্রেস দলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট 6 আগরতলা কেন্দ্রের বিশ্বজিৎ দেব মহোদয়। আমাদের মধ্যে যোগদান করছেন কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম দলের সেক্রেটারি সম্মানিত উত্তম সরকার মহোদয়। আমাদের মধ্যে যোগদান করছেন পার্শ্বনাথ চক্রবর্তী, ভাইস প্রেসিডেন্ট 7 রামনগর মন্ডল বিজেপি দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ আজকে আমাদের কাছে লিস্ট আছে, আমরা আপনাদেরকে কিছুক্ষণ বাদে দিয়ে দেব। আমাদের 145 পরিবারের 2000 ভোটার আমাদের আজকে যোগদান করছেন এবং তাদের সবাইকে মহারাজা আজকে পতাকা দিয়ে দলে বরণ করবেন এবং আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে সারা রাজ্যের মানুষের কাছে একটাই বিনম্র আবেদন করব, আর ঘরে বসে থেকে নয়, সেখানে 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রা মথা দল ক্ষমতা দখলে একদম নজদিক পৌঁছে গেছে। সেটা সময়ের অপেক্ষা। সকল অংশে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, অন্যান্য যারা পার্টিও আছে, সব দলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যারা আছেন, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কর্মী নেতা যারা আছেন, সবাইকে তিপ্রা মথা দল আপনাদেরকে স্বাগত জানায় এই পরিবর্তনে সামিল হওয়ার জন্য এবং আগামী দিনও আমাদের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এই কঠিন কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় মহারাজা আপনাদের উদ্দেশ্যে কঠিন কথা বলবেন, সেটাকে অবলম্বন করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। এখন আপনাদের সামনে বলবেন সম্মানিত আমাদের তিপ্রা মথা দলের মাননীয় মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন মহোদয়। আজকে তিপ্রা মথা দল আয়োজিত তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের ডাকে আমরা এক মেগা যোগদান শিবির এখানে রাজবাড়িতে হতে যাচ্ছে। তো আমরা সবাই মিলে তিপ্রা মথা লং লিভ, তিপ্রা মথা লং লিভ, তিপ্রা মথা লং লিভ, উপগ্রহ লং লিভ, তিপ্রা মথা লং লিভ, উপগ্রহ লং লিভ।